माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग आए अपने गोरेगांव वाली साइट पर, जहां पर हमने 1 आरके को 1 बीएचके में फुल रेनोवेट किया है। आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि आपको लाइट पॉइंट का कितना ज्यादा ख्याल रखना है जब आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हो। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी साइट के और भी 5 से 6 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट अलग अलग वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आते वक्त नोटिफाई होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। थोड़ा सा कॉपरेट करना, बिकॉज जुकाम की वजह से मेरा आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब हम बेडरूम में थे, पुराने कंस्ट्रक्शन में क्या होता था कि जो रूम में आते वक्त जो मेन पॉइंट है जहाँ से हम अपनी लाइट ऑन कर सकते हैं या फैन ऑन कर सकते हैं, वो सारे स्विचेस हमें लेफ्ट या राइट में मिलता है। बट ओल्ड कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली वो स्विच पॉइंट्स हमारे मेन कॉर्नर में, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम क्या हुआ, वो सारा स्विच पॉइंट्स इस वॉल के पीछे साइड पे था, जहाँ से हम कंफर्टेबल नहीं थे। ऑब्वियसली अगर हम रेनोवेट करवा रहे हैं, फुल उसको कंप्लीटली क्लियर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स नहीं चाहते थे। इसलिए हमने इसके 2-in-1 ऑप्शन स्टार्ट किया कि जहाँ से शूट हो रहा है वहाँ से एग्जैक्टली हमारा प्लान था कि हम सारे मेन एक्सेस अब यहाँ पर डालेंगे, जहाँ से जब भी क्लाइंट रूम में एंटर करेंगे उनके राइट साइड में ऑप्शन रहेगा। लेफ्ट में इसलिए ऑप्शन नहीं है बिकॉज डोर लेफ्ट की तरफ जाता है, तो राइट में ये ऑप्शन आ जाएगा। देन जैसे अंदर आते हैं, तो मेरा प्लान था कि रात को सोते वक्त लाइट का और फैन का एक्सेस भी हमारे पास होना चाहिए जब हम रात में अपने बेड से उतरेंगे, तो बिकॉज उतरते वक्त ऑब्वियसली अंधेरा रहेगा। तो ये प्लान से हमने प्लान किया कि उसके 2 ऑप्शन रखेंगे, फैन भी 2 तरफ से एक्सेस होगा, लाइट भी 2 तरफ से एक्सेस होगी। तो वो पॉइंट हमने यहाँ प्लान किया। तो क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा प्लग रहता है जो रात के वक्त आप मोबाइल चार्ज करते हो, लैंप लगाते हो, उसके लिए आपकी यूजफुल हो जाता है। सेकेंड कि हमें यहाँ पर पर्सनल काउंसलिंग में ये चीज़ क्लैरिटी हो गई थी कि रात को सोते वक्त बुक रीडिंग की हैबिट है, बट अदर पर्सन को हमें लाइट लगा कर डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसलिए हमने प्लान किया था कि यहाँ पर हम छोटा सा, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंसान रीड करता है वही इस पोजीशन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर हमने छोटी सी लाइट्स दे दी है जो कि एक सिंगल पर्सन के लिए सफिशिएंट ब्राइटनेस देने वाली है। तो हमने प्लान किया था कि ये हमारे बुक रीडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो यहाँ पर हमने वो लाइट का प्लान किया। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आप कंसल्टिंग करते हो, 3D बनाते हो, तो आपको सारे स्विचेस क्लियर हो जाते हैं, कहाँ पर कौन सा स्विच आएगा, किसमें कितना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हेडबोर्ड के कॉर्नर में वहाँ पर थी सारी लाइट। अंकिता ये बेस्ट किचनेट का बेड है, यहाँ पे छोटे क्या बड़े भी उछले तो भी बेड को कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमने सारे स्विचेस दिए थे जिसको आप परमानेंटली हम क्लोज करें, बिकॉज वो ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो वहां पे हम परमानेंटली इसको क्लोज करके पूरा हाइड कर देंगे। एंड देन ये वाला पोर्शन रहता है कि जब भी आप रहते हो, उसके जब भी हेड आप नॉर्मली भी बैठते हो, तो आपका हेड बैक वॉल पे टच नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपको बैक रेस्ट का प्लान करना चाहिए, जिस हिसाब से ये डायरेक्शन क्लियर होगी जहाँ पे हमारा लाइट पॉइंट आने वाला है। देन उसके हिसाब से ये पूरा प्रोसीजर होके क्लियर हुआ है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए। आप सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जब भी हम बेडरूम में इंटर करते हैं वहाँ से लुक कैसा आता है। और जैसे हम बेडरूम में इंटर करते हैं तो कैमरा अभी आपका थोड़ा सा दूर से हो जाएगा, बिकॉज इतना रूम के साइज के अकॉर्डिंग इतना कैप्चर नहीं होने वाला है। जैसे ही हम रूम में आते हैं तो डोर हमारा लेफ्ट साइड में ओपन होता है, एंड देन राइट से शुरू होता है हमारा वार्डरोब। और हमारे लिए इतनी ही वॉल थी जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थी वार्डरोब के लिए, इसलिए हमने सामने भी अलग से स्टोरेज किया है, जो कि एटलीस्ट डेली यूज के क्लोथ हम वहाँ पर रख सके और यहाँ पे हमारे नॉर्मल क्लोथ रह जाएंगे। यहाँ पे जो मेन कंसर्न था हमारा कि हम जब भी बेडरूम में आएंगे तो हमें मेन स्विच का पॉइंट चाहिए था। तो हमने क्या किया, ड्रेसिंग के अंदर से सारी वायरिंग एक्सेस कर ली। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड निकाल देंगे जो कंसील रहेगा फर्नीचर में, और अंदर से वो पूरा बॉक्स पैक रहेगा। इन केस फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस भी आता है तो काफी इजीली कोई भी वायरमैन आराम से यहाँ पर वो मेंटेनेंस कर सकता है ऑपरेट। ऊपर की तरफ ड्रेसिंग रहेगा तो इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और घर में बच्चे भी रहे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो पूरा पैक रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको भी करना पड़ेगा अगर आप रेनोवेट के प्लान में हो तो। यहाँ पे ये वायरिंग पॉइंट के बाद देन उसके बाद पूरा फर्नीचर क्लियर होता है, देन ऊपर लॉफ्ट क्लियर होता है, देन सीलिंग पे लाइट आ जाती है। सीलिंग की लाइट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। जब आप रेनोवेशन का प्लान करते हो, ऑलरेडी पीओपी बनी है और आपका अगला स्टेप में जो खर्चा है वो इतना नहीं है जिसकी वजह से आप पीओपी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ेगा, जितने ऑप्शन में आपको लाइट का सरफेस मिला है वहाँ पे आपको ज्यादा पावर की लाइट लगानी है। ट्यूबलाइट मत यूज करना, हमारा वर्किंग चल रहा है इसलिए टेम्पररी हमने ट्यूबलाइट लगाई है। आपको ज्यादा पावरफुल लाइट जो कि पैनल में आती है, सरफेस में आती है, कंसील में आती है, तो यहाँ पे पीओपी के हमारा कंसील में आएगा, इसके अंदर हम ज्यादा पावरफुल वाला लाइट ऐड करने वाले हैं। और एक यहाँ पर, तो ये 2 लाइट हमारे 9 बाय 9 के रूम के लिए काफी सफिशिएंट है।
इसलिए हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर आपके साथ कुछ ऐसा चैलेंज है जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, आप उसका एक फ़ोटो लेके डायरेक्टली डीएम कीजिए, हमारे बेस्ट एक्सपर्ट आपको अच्छे से अच्छी कंसल्टिंग देंगे। तो ये थे बेडरूम में स्विच पॉइंट को लेने के वक्त बहुत सारी चीज़ों के कंसर्न। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, एक प्रॉपर आपको कंसल्टिंग चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, एंड एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी प्रॉपर है कितनी नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ये सारी चीज़ें फाइनल होती है। बिकॉज ये ऐसी चीज़ें जो वन टाइम के लिए नहीं होती, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और लॉन्ग टाइम के लिए जब आप अपने घर को रेनोवेट करते हैं तो ऑब्वियसली 10-15 साल आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं, इस हिसाब से आप काम करते हैं। बिकॉज फर्नीचर होने के बाद अगर आप ये सोचो कि अब मुझे सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, मुझे ये चीज़ शिफ्ट करनी है, मुझे वो करना है, ये करना है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैंने इससे पहले भी एक ऑप्शन कहा कि अगर आप अपने घर के लिए प्लान कर रहे हो तो आप जस्ट उसका क्लिक लेके, पिक्चर लेके, फोटो लेके, नॉर्मल सा छोटा वीडियो लेके नीचे दिए नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ कंसल्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे प्लेलिस्ट में बने रहना क्योंकि इसी साइट के और 2 से 5 वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि काफी इंफॉर्मेटिव रहेंगे। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।